ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का बड़ा सौभाग्य है जो आप सभी भक्तगण शिव चर्चा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक बार माँ पार्वती भगवान शिव की प्रतीक्षा में कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी और भगवान शिव अपनी ध्यान अवस्था में थे। तभी सभी भक्तों ने, गुरु भाई और गुरु बहनों ने माँ पार्वती के साथ ओम नमः शिवाय का जयकारा लगाना शुरू किया। भगवान शिव अपनी ध्यान अवस्था से बाहर आए और सभी गुरु भाई गुरु बहनें भगवान शिव की जय जय बोलने लगे। भगवान शिव और माँ पार्वती की चर्चा शुरू हुई। सभी भक्त चर्चा को ध्यान पूर्वक सुनते हुए उसमें ध्यान लीन हो गए। तो प्रिय भक्तजनों, आइए आप भी अपने सौभाग्य की बढ़ाना करते हुए भगवान शिव के मुख से इस कथा को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। तब भगवान शिव ने कथा को सुनाना आरंभ किया। उन्होंने अमावस्या और पूर्णिमा की बड़ी ही पवित्र कथा सुनाई। तो प्रिय भक्तजनों, आप भी कथा को सुनते हुए ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भी ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी रहा करते थे। उनकी 4 संतानें थी, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक का नाम पूर्णिमा और दूसरी का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी। वह हर घर का काम पूरे अच्छे से करती। काम समाप्त होने के बाद वह भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अलावा उसका एक और नियम था, वह प्रतिदिन गौ माता की सेवा करती। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन अमावस्या न तो घर का कोई काम करती और न ही कोई पूजा पाठ में उसकी विशेष रुचि थी और न ही वह कभी गौ माता की सेवा किया करती। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों से और पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे। वे पूर्णिमा को ज्यादा नहीं चाहते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे। समय के साथ राजा की चारों संतानें बड़ी होने लगी। जब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करवा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा, हे राजन, अब दोनों पुत्रियों का विवाह भी करवा दो। वे भी विवाह योग्य हो गई हैं, लेकिन आप ऐसा करना कि पुत्री अमावस्या का विवाह किसी अच्छे बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करवाना, क्योंकि पूर्णिमा को तो केवल भगवान की पूजा पाठ और घर के कामकाज करना पसंद है और साथ ही उसे गाय की सेवा करना भी बहुत पसंद है। गरीब घर में उसकी शादी होगी तो इसके सारे काम हो जाएंगे और अमावस्या को तो कुछ भी करना पसंद नहीं। इसके लिए इसे बड़ा राजघराना देखना ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े। तब रानी की बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, और वह अपनी दोनों पुत्रियों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए निकल पड़े। राजा अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर देते हैं और वहाँ पास ही के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से अपनी पुत्री पूर्णिमा का विवाह तय कर देते हैं और घर आकर राजा ने सारी बातें रानी को बता दी। तो रानी सोचने लगी कि अब देखते हैं भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। ये तो बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में सदा ही मग्न रहती है। पूर्णिमा का भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी और हर काम में हाथ बटाती थी, जबकि अमावस्या अपने भाई भाभी की कोई सहायता नहीं करती, उन पर अपना रौब जमाती थी और न ही कोई घर का कार्य करती। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों का विवाह हो गया। राजा और रानी ने अपनी दोनों बेटियों की विदाई कर दी। विदाई करते समय राजा और रानी ने अमावस्या बेटी को खूब सारा धन दौलत देकर विदा किया और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ अपने घर से विदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखवाई, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण भेजती है, परंतु वह अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं, तो उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर पूर्णिमा उनसे पूछती है कि आप इस तरह से तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं। तो वे औरतें पूर्णिमा से कहती हैं, तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा हो रही है,
क्या तुम वहाँ नहीं जाओगी? तब पूर्णिमा कहती है, मुझे मेरी बहन ने निमंत्रण नहीं भेजा तो मैं नहीं जा सकती। तभी गांव की औरतें पूर्णिमा से कहती है कि बुलावा नहीं आया तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन है, भूल गई होगी। तो भगवान शिव की कथा है, सुनने जाने में क्या हर्ज है। हम तो कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तब पूर्णिमा गांव की औरतों की बात सुनकर उनके साथ भगवान शिव की कथा सुनने अमावस्या के घर चली जाती है। अमावस्या के घर चली जाती है। प्रिय भक्तजनों, जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह उससे कहती है, पूर्णिमा तुम यहाँ कैसे चली आई? मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया। खैर कोई बात नहीं, तुम आ गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। मेरे यहाँ रिश्तेदारों को ये भूलकर भी मत बताना कि तुम मेरी बहन हो। यह कहते हुए अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया और ये सब सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते रोते मन ही मन भगवान शिव से विनती करते हुए कहा, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी क्या गलती थी जो इस तरह से बार बार मेरी गलती का मजाक बनाया जा रहा है? आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर कब बनाएंगे? तब पूर्णिमा वह बैठी बैठी यही बार बार कहती रही। इतने में ही शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद दे देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बड़े ही दुखी मन से प्रसाद लिए बिना घर लौट जाती है। पूरे रास्ते वह यही सोच रही थी कि घर पर अपने बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो उससे क्या कहूंगी। वह यह भी सोच रही थी कि मैं मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊंगी तो वहाँ जाते हुए वहाँ के बच्चों के लिए भी कुछ लेकर जाना होता है। तो ऐसा सोचते सोचते वे अपने घर लौट आई और घर वापस लौटकर आने के बाद उसने अपने पति और बच्चों से कहा, मैं कुछ समय के लिए अपने मायके जा रही हूँ। तब उसके पति ने कहा, ठीक है, चली जाओ। थोड़ी देर बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वे कोई और नहीं, साक्षात तुलसी मैया थी। बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, हे पुत्री, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा अपना परिचय देते हुए कहती है कि माँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, हे पुत्री, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, इस चबूतरे की सफाई कर दो जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिले। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, तुलसी के पौधे में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की सफाई कर देती हूँ। तो पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी माँ को नहला दिया और बूढ़ी माँ की सेवा की, हाथ पैर दबाए, तेल की मालिश की, कंघी की और फिर पूछा, माँ जी, मैं आपकी और क्या सेवा करूँ? कोई और काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। तब बूढ़ी अम्मा कहती है, हे बेटा, अब और कोई काम नहीं, तुम अपने मायके जाओ, वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। तब पूर्णिमा ने अपनी बूढ़ी अम्मा से कहा, ठीक है माँ जी, अब मैं जाती हूँ, लौटकर आऊंगी तो आपसे मिलकर जाऊंगी। ऐसा कहकर पूर्णिमा वहाँ से चल पड़ी। कुछ आगे चलने पर उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ एक बाबा बैठे हुए थे जो मंदिर के बाहर बैठे थे। वह कोई और नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने अपना सारा परिचय देते हुए कहा, हे बूढ़े बाबा, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब बूढ़े बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी आंखों की रोशनी भी ठीक से काम नहीं करती। तुम ऐसा करो, मंदिर की साफ सफाई कर दो और शिवलिंग पर जल चढ़ा दो। भोले शंकर के आगे एक घी का दीपक जला दो। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। यह कहकर पूर्णिमा ने शिव मंदिर की साफ सफाई कर दी और भोले शंकर का विधिवत पूजन करके बूढ़े बाबा से कहा, बाबा, कोई और काम है तो बता दीजिए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटा, अब तुम जाओ, वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, अब मैं जाती हूँ, आते हुए आपसे जरूर मिलकर जाऊंगी। तो ऐसा कहकर वे वहाँ से आगे चल पड़ी। चलते चलते पूर्णिमा को एक काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहाँ पर वह एक बूढ़ी चबूतरे पर बैठी हुई थी और उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, हे बेटी, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो?
तो पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना सारा परिचय बता दिया और बताया, मैं अपने मायके जा रही हूँ। वह बूढ़ी औरत यह सुनकर बोलती है कि बेटी अच्छी बात है, लेकिन तुम ऐसा करो, यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए सभी आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम मंदिर की सफाई कर दो और चबूतरे की भी साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर पूर्णिमा ने पूरे मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर दी और पूजा पाठ भी किया। बूढ़ी माता का श्रृंगार भी कर दिया। बूढ़ी माँ के पैर दबाए और कहती है, माँ जी सारा काम हो गया, अगर मेरे लायक कोई और काम हो तो मुझे बताइए, उसे भी मैं कर देती हूँ। तब बूढ़ी अम्मा कहती है, नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन मायके से आते समय मुझसे मिलकर जाना। फिर पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। वे आगे चल पड़ी। चलते चलते नदी आती है, वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह उससे कहती है, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब पूर्णिमा उस बूढ़ी औरत को भी अपना पूरा परिचय देते हुए बताती है, अम्मा मैं मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है, बेटा यह तो अच्छी बात है, नदी पर स्नान करने तो सभी लोग आते हैं, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता। तुम ऐसा करो, नदी के किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी, और साफ सफाई में लग जाती है। साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी माँ के पैर दबाती है और कहती है, माँ जी कोई और काम है तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है, नहीं बेटा, अब तुम जाओ और अपने मायके से लौटकर आओ तो मुझसे मिलते हुए जाना। इस नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाओ। ये कहते हुए बूढ़ी अम्मा एक नाव की तरफ इशारा करती है, तो पूर्णिमा उस नाव में बैठकर नदी के दूसरे पार चली जाती है और वहां से अपने मायके पहुंच जाती है। वह पहुंचते ही पूर्णिमा का भैया और भाभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और वे पूर्णिमा की खूब खातिरदारी करते हैं, खूब सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती, कितना अच्छा होता। यह सब देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश होती है और सोचती है, कोई तो है जो मुझे देखकर इतना खुश होता है। इस तरह पूर्णिमा ने अपने मायके में कुछ दिन बड़ी हंसी खुशी के साथ बिताए और फिर अपने भैया भाभी से कहा, मैं अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। तो उसकी भाभी ने उसके लिए बहुत ही सुंदर साड़ी दी, बच्चों के लिए थैला भरकर कपड़े, मिठाई और खिलौने दिए और साथ ही खाने पीने का सामान भी दिया और कहा, तुम तो बहुत ही दिनों के बाद आती हो, अब की बार बहुत जल्दी हमसे मिलने आना। यह कहते हुए पूर्णिमा की भाभी ने पूर्णिमा के हाथ में वह थैला दे दिया और बड़ी हंसी खुशी से उसे विदा किया। इस तरह पूर्णिमा अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उतरने के बाद उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे घर ले जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास दो थैले हो गए, एक तो उसकी भाभी ने दिया था, दूसरा गंगा मैया ने। उन दोनों थैलों को लेकर जब वे आगे चली तो चलते चलते वही काली माता का मंदिर आया। वहाँ चबूतरे पर बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी जो साक्षात काली माता थी। बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी काली माता ने जब पूर्णिमा को आते हुए देखा और कहा, आ गई बेटी। तब पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी मैं आ गई, मैंने आपसे कहा था ना, मैं आते हुए आपसे जरूर मिलकर जाऊंगी। तो काली माता ने उसे एक थैला दिया और कहा, तुम यह थैला ले जाकर घर खोलना। अब तो पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते शिव जी का मंदिर आया जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, बेटी आ गई। तब पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा मैं आ गई। तो बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, बेटा ये घर ले जाकर खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। यह कहकर पूर्णिमा वहाँ से चल पड़ी। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए और पूर्णिमा चारों थैलों को एक साथ कैसे लेकर जाती। तो उसने अपनी एक पुरानी साड़ी निकाली और सारे थैलों को उस साड़ी में बांध लिया, एक गठरी बनाकर सिर पर रख लिया और रवाना हो गई।
चलते चलते उसे फिर से रास्ते में तुलसी माता बूढ़ी अम्मा के रूप में मिलती है। उससे कहती है, पूर्णिमा तुम आ गई। तब पूर्णिमा कहती है, हाँ माँ जी मैं आ गई। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आते हुए आपसे जरूर मिलकर जाऊंगी। तो बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा मैं तो तेरी राह देख रही थी, न जाने कितने दिन हो गए तुम्हें गए हुए। तुमने अच्छा किया जो मुझसे मिलने आ गई। यह कहते हुए बूढ़ी अम्मा ने उसे एक थैला दे दिया और कहा, ये घर लेकर जाओ और घर पर ही खोलना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, आपने जैसा कहा वैसा ही करूँगी। ये कहते हुए वह पूर्णिमा 5 थैले लेकर रवाना हो गई। अब एक गठरी सिर पर और एक थैला हाथ में ले लिया। जैसे ही वे अपने ससुराल पहुंचती है तो उसे देखकर बच्चे बहुत खुश हुए और कहते हैं, माँ आप मामा के यहाँ से क्या लेकर आई? हमें जल्दी दिखाओ, हमें तो लगता है खूब सारा सामान लेकर आई हो। अब की बार मामा ने हमारे खाने के लिए क्या भेजा है, जल्दी से दिखाओ। तो पूर्णिमा कहती है, बेटा सब्र रखो। ये कहते हुए पूर्णिमा अपने सिर पर से गठरी को नीचे रखती है और खोलकर सबसे पहले मायके का थैला देखती है। तो बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने का सामान, खेलने के लिए खिलौने और गहने रखे हुए थे। उसे देखकर वह मन ही मन बहुत खुश होती है और अपने भैया भाभी को खूब आशीष देती है। फिर पूर्णिमा कपड़े अपने बच्चों को दे देती है और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को देकर अपने बच्चों का चेहरा निहारने लगती है। अपने बच्चों के जीवन में पहली बार इतना सब कुछ सामान देखकर वे बहुत ही खुश थे। इसके बाद पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे जवाहरात, सोने चांदी थे। उसके बाद पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला तो उसे काली माता ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। यह देखकर पूर्णिमा बहुत खुश हुई। फिर उसने चौथा थैला खोला जो भोले शंकर ने दिया था। वह धन संपत्ति से भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी। इसके बाद पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो तुलसी मैया ने दिया था। उसमें दाल चावल और खाने की चीजें भरी हुई थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भर गया, परिपूर्ण हो गया। पूर्णिमा और उसका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। तो पूर्णिमा के मन में एक दिन विचार आया, क्यों ना मैं शिव जी की कथा करवाऊं। उसने भी शिव जी की कथा का एक कार्यक्रम रखा और पूरे गांव वालों को निमंत्रण दिया। घर घर जाकर सभी लोगों को बुलावा देकर आई। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और शिव जी की कथा सुनने के लिए न्योता दिया। तो अमावस्या ने जब पूर्णिमा को देखा तो सोचने लगी, इतने गहने पहने हुए हैं, इतने सुंदर वस्त्र हैं, इसका घर तो बहुत गरीब था, फिर इतना सब कुछ इसके पास कैसे आ गया? यह जानने के लिए तो मुझे इसके घर जाना ही पड़ेगा। बस ये सोचकर अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव कथा के लिए आ गई। उसने देखा पूर्णिमा के घर में कोई चीज की कमी नहीं। तो इतनी सारी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई और पूर्णिमा से कहने लगी, तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई? तब पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं चली आई। तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन में सोच रही थी कि मैं अपने भाई के यहाँ जाऊंगी और बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी। तुमने तो मेरे बच्चों के लिए प्रसाद तक नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ से जाते ही मायके चली गई। और ये कहते हुए पूर्णिमा ने जो भी घटना घटित हुई वे सारी की सारी अमावस्या को सुना दी। तो ये सारी बातें सुनने के बाद अमावस्या कहती है, बहन मुझे प्रसाद मत देना, मुझे खूब डांट लगाओ। तो पूर्णिमा कहती है, ये तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। इतना कहने पर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और बिना प्रसाद के ही सीधी अपने घर चली गई और घर जाकर अपने बच्चों और पति से कहने लगी, मैं मायके जा रही हूँ। तो उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ दिन रुककर चली आना, अभी मुझे कोई काम है। तब अमावस्या ने अपने पति की एक भी बात नहीं सुनी और अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही मायके जा रही थी तो रास्ते में तुलसी माता चबूतरे पर बैठी हुई बूढ़ी माता के रूप में मिलती है। बूढ़ी माता ने अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब बूढ़ी माँ बोली, बेटा ये अच्छी बात है, तुम ऐसा करो, तुलसी का पौधा सूख रहा है,
थोड़ा पानी डाल दो, चबूतरे की सफाई कर दो। तब बूढ़ी अम्मा के इतना कहते ही अमावस्या ने गुस्से में आकर कहा, हे बुढ़िया, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, साफ सफाई करूंगी तो ये गंदी हो जाएगी। मैं कहाँ से लाकर पानी तुलसी के पौधे में डाल दूं? तुम्हारे और तो कोई काम नहीं। तुम ही ऐसा करो, आसपास कहीं पर पानी होगा और लाकर पौधे में डाल देना। ऐसा कहकर अमावस्या वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते शिव मंदिर आया। वहाँ भगवान शिव बूढ़े बाबा का रूप धारण कर कर बैठे हुए थे। बूढ़े बाबा ने उसे देखते ही पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तो अमावस्या ने कहा, अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा मंदिर की साफ सफाई कर दो और भोले शंकर की पूजा कर दो, आजकल मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है। तो बूढ़े बाबा की साफ सफाई वाली बात सुनकर अमावस्या को गुस्सा आ गया और वह गुस्से से मना करते हुए वहाँ से आगे चल पड़ी। चलते चलते काली माता का मंदिर आया। वहाँ पर काली माता बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। तो अमावस्या को देखते ही काली माता ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब अमावस्या ने कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। बूढ़ी माँ बोली, बेटी तुम मेरे काम कर दो। इस मंदिर में पूजा पाठ करने सभी लोग आते हैं, लेकिन कोई भी साफ सफाई नहीं करता। तुम मंदिर की साफ सफाई कर दो। अब तो अमावस्या इस बात पर भड़क पड़ी और कहने लगी, ना तो मैं तुम्हारे मंदिर में पूजा पाठ करने आती और ना ही सफाई करूंगी। तुम मुझसे क्यों कह रही हो? इससे अच्छा तो तुम खुद ही सफाई कर लो, तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं। और ऐसा कहकर वे वहाँ से आगे चल पड़ी। फिर वह उसी नदी पर आई। उसी नदी के किनारे एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। देखकर बोली, बेटा कहाँ जा रही हो? कौन हो? कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, माँ जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा ये तो अच्छी बात है, तुम एक काम करो, गंगा नदी में स्नान करने तो सभी आते हैं पर कोई साफ सफाई नहीं करता। तुम ऐसा करो, यहाँ की साफ सफाई कर दो। तब बूढ़ी माँ की इतना कहते ही अमावस्या को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहनी है? मैं यहाँ के राजा की बेटी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। तो तुमने कह दिया मैं यहाँ साफ सफाई करने लग गई। तो इस तरह बूढ़ी अम्मा को भला बुरा कहते हुए अमावस्या जैसे ही नाव में बैठने लगी, नाव में फूलों की जगह कांटे भर गए, लेकिन वह अपने गुस्से के कारण उन कांटों से भरी नाव में बैठ गई। उसके पैरों में कांटे चुभ गए। जैसे ही वह दूसरे किनारे पहुंची, वहां पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। उसके पैरों से खून निकल रहा था। तो उसके भाई भाभी ने उसे देखा, उसके पैरों के बारे में उससे कुछ भी नहीं पूछा और मन ही मन कहने लगे, ना तो कोई काम करती है ना कोई बात मानती है। अब क्या कहना, पूर्णिमा तो हमारे हर काम में हाथ बटाती थी, ये तो कुछ करने वाली नहीं। इससे ज्यादा बातचीत करना ठीक नहीं, तो जल्दी ही वापस भी चली जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने अमावस्या से ज्यादा बातचीत नहीं की और जल्दी जल्दी खाना बनाया और खा पी कर सो गए। अमावस्या जब सुबह जल्दी उठी तो उसने अपनी भाभीयों से कहा, भाभी मैं ससुराल वापस जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो एक थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगी? भाई भाभी ने कहा, तुम जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। फिर अमावस्या वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते नदी के किनारे पहुँची। वहाँ गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण किए बैठी थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो अमावस्या बोली, हाँ मैं आ गई। तब अमावस्या वहाँ खड़ी रहती है तो बूढ़ी अम्मा उसे कुछ भी नहीं देती। तो अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो आपने एक थैला दिया था, क्या मुझे नहीं दोगी? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। तो वहाँ से चली। चलने पर उसे काली माता का मंदिर मिला। उसे देखते ही अमावस्या ने कहा, मेरा थैला कहाँ है? तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था। तो काली अम्मा रूप धारण किए बूढ़ी माँ बोली, तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पर पहुँच जाएगा। यह सुनकर अमावस्या वहाँ से आगे चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में वही शिव मंदिर आया। वहाँ पर भोले शंकर बूढ़े आदमी का रूप धारण किए बैठे थे। उसे देखते ही अमावस्या बोली, मेरा थैला कहाँ है? तो बूढ़े बाबा ने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। तो अमावस्या वहाँ से आगे चल पड़ी। चलते चलते उसे तुलसी माता बूढ़ी अम्मा का रूप धारण किए हुए बैठी हुई मिली। अमावस्या को देखते ही बोली, आ गई बेटी? अमावस्या ने कहा, हाँ मैं आ गई। मेरा थैला कहाँ है? पूर्णिमा को आपने एक थैला दिया था। अमावस्या की बात सुनकर
तुलसी माँ ने कहा, तुम अपने घर जाओ, तुम्हें थैला मिल जाएगा। तो अमावस्या वहाँ से जल्दी जल्दी अपने घर चल पड़ी और जैसे ही घर पहुंची तो आंगन में देखा वहाँ पर 5 थैले रखे हुए हैं। अमावस्या ने मन में सोचा, अब तो मेरे पास भी खूब सारी धन दौलत हो जाएगी। उसने जल्दी जल्दी 5 थैलों को खोलकर देखा। किसी में मिट्टी भरी थी, किसी में पत्थर रखे हुए थे, किसी में कोयला था। मायके वाला थैला बिल्कुल खाली था। तो इस तरह थैलों को खोलकर देखकर अमावस्या को बहुत गुस्सा आया और वह दौड़ती दौड़ती पूर्णिमा के घर गई और कहने लगी, तुम्हें तो सब कुछ मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, तुम मुझसे झूठ क्यों बोली? तो अमावस्या की बात सुनकर पूर्णिमा उससे कहती है, हे बहन, जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ उनके काम में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ। लेकिन तुम तो अहंकारवश किसी की भी इज्जत नहीं करती, इसीलिए बेभला तुम्हें क्या देंगे? तुमने तुलसी माता को भी मना कर दिया, गंगा मैया को भी ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव का भी कहना नहीं माना, इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। मैंने उनका सब कहा हुआ काम किया, बड़ी श्रद्धा भाव से किया, इसलिए सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ। यह सब मुझे पूजा भक्ति से मिला है। तो ये सुनकर अमावस्या कहती है, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया, माँ ने भी हमेशा हम दोनों के बीच में भेदभाव रखा था। आज मेरी आंखें खुल गई, मुझे कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर मैं भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ और भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। इन सब चीजों का रहस्य बताओ। तब पूर्णिमा कहने लगी, तुम 3 सूत्र का ज्ञान दो, उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना, तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना। बहन ये सूत्र भगवान ने स्वयं दिए हैं, इसलिए तुम इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी इन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाया और सच्चे मन से भगवान की भक्ति और पूजा पाठ की, तभी तो मुझे इतना गरीब घर मिलने के बाद भी आज मेरे पास सब कुछ है, और तुम्हारा एक अमीर घराने में विवाह होने के बाद भी आज सब नष्ट हो गया। ये 3 सूत्र अपने मन में रखकर अमावस्या अपने घर चली गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान से माफी मांगते हुए बोली, हे भोले शंकर, मुझे माफ कर दो, जो मैंने अपनी बहन पूर्णिमा पर इतने अत्याचार किए। शिव कथा में वह बिना बुलाए आई, फिर भी मैंने उसका अपमान किया, मुझे माफ कर दो। अब मैं पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किया करूंगी। फिर वह गौ माता की सेवा भी करने लगी और दूसरों की मदद भी करने लगी, जिसकी वजह से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय।